बेटा आज हम क्लास 12th का मैथ और चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 हम सॉल्व करेंगे। तो आपका एक्सरसाइज 8.2 से जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर इंशाल्लाह मस्ट आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√3 इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ से सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो साइन के फार्मूले होते हैं ना, पहले हम क्या करेंगे उनका जो है वो साथ साथ प्रूव करेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, ये साइन है, साइन इनवर्स, दोनों साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स के हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स बी लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स वाई। ये जो आपके पास होता है ये इक्वल होता है आपके पास साइन साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू 1 - y² हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद अगर प्लस हो तो प्लस होता है, अब वहाँ पे y बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1 - x²। एक तो हमारा प्लस का हो तो ये हम इस जो है ना फार्मूले को यूज करेंगे या इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। सेकंड हमारे पास साइन का जो होगा वो माइनस का होगा। जब तक आपको ये सारी आइडेंटिटीज फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो तो फिर किसके इक्वल होगा? वो हमारे पास सेम यही होगा हमारे पास साइन इनवर्स यहाँ पे एक्स इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 - y², और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, और y इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 - आपका जो है वो x²। तो ये हमारे पास दो होते हैं साइन का। अब क्योंकि हमारा जो पहला फार्मूला है वो हमारा किसका है? साइन का है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम पहले इनमें से किसी एक को मैं प्रूव करता हूँ कि यानी कैसे ये इक्वल होता है, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपका जो नेगेटिव वाला है सेकंड वाला, इसी को मैं प्रूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर हम इसको यूज करके ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो प्रूव कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ तो दूसरा जो होगा वो सेम एज इट इज आपने करना है। अगर इसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे आ जाता है साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो दूसरी वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बीटा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स वाई हो गया। इसको आप इधर लेके आए तो ये हमारे पास बनेगा साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एक्स। इसको जब हम इधर लेके आएंगे ये हमारे पास बनेगा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू वाई। अब आपने यहाँ से ट्रायंगल बना के ना तो आपने क्या करना है, आपने जैसे मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर क्वेश्चन इसी से सॉल्व करता हूँ। अब देखें हमारे पास यहाँ पे साइन साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका अंदर साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये क्यों बना रहे हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो साइन होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ एक्स, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 1। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये साइड परपेंडिकुलर होती है, ये साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अब हम इससे इसकी जो थर्ड साइड है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अच्छा, थर्ड साइड कैसे फाइंड करते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है बेस स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बेस हमने फाइंड करना है, इसको हमने एज इट इज लिख लेना है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? एक्स, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको इधर लेके आ जाएं, 1 - x² इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर। अब सिर्फ जस्ट बेस जो आएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 - x², क्योंकि दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये आपको यहाँ पे बेस इसका मिल जाएगा। ये देखिए मैंने इसका बेस निकाला। अब ये जो ट्राइंगल आपने बनाई थी, ये ट्राइंगल आपने बनाई थी किसकी? साइन अल्फा की। अब इस साइन अल्फा से हम वैल्यू निकालेंगे कॉज ऑफ अल्फा। तो कॉज क्या होगा? कॉज होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब हम यहाँ पे इसका बेस देखेंगे, ये अभी हमने बेस फाइंड किया 1 - आपका आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इसकी 1 है। आप बेशक 1 यहाँ पे ना भी लगाएं, लगा लें तब भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चले जाएंगे सेकंड के ऊपर, इससे भी हम सेम एज इट इज हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं। देखें जब मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊंगा तो ये मेरे पास साइन बीटा है,
तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ गया y, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आ गया 1। इसी तरह सेम एज इट इज हम इसमें से भी क्या करेंगे, इसकी जो थर्ड साइड है उसकी इस ट्राइंगल की थर्ड साइड को फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बेस हमारे पास नहीं है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है आपका y, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर, इसको हम इधर लेके आएंगे 1 माइनस हमारे पास आ गया y का स्क्वायर, और b स्क्वायर जो है वो हमारा ऐसे ही आ गया। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट कर लेंगे तो आपका जो बेस होगा वो इक्वल आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर के। अब ये आपने ट्रायंगल बनाई थी बीटा की, अब इस बीटा वाली ट्रायंगल से आप निकालेंगे कॉज ऑफ बीटा। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस आया हुआ है ना ये वाला, तो बेस की जगह आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज आपका आ गया 1। अब हमने ये चार वैल्यूज पूरी कर ली, ठीक है। अब हमने फार्मूला कौन सा प्रूव करना था, हम प्रूव कर रहे हैं इसको। तो आप इसको भी जब फर्स्ट को भी सॉल्व करेंगे, इसको अगर आपने प्रूव करना होगा तो सेम आपने ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स है, माइनस साइन इनवर्स इक्वल साइन इनवर्स इनटू दिस वन, तो ये हमने प्रूव करना है। तो आपने यहाँ पे साइन का फार्मूला लगाना है जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़े थे। कौन सा, अगर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा साइन आ जाएगा, और अल्फा अगर आप माइनस वाला प्रूव कर रहे हैं तो साइन अल्फा माइनस बीटा, अगर आप प्लस वाला प्रूव करेंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन ऑफ अल्फा, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कॉज ऑफ बीटा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉज ऑफ अल्फा, कॉज अल्फा, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ बीटा। अब ये चारों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बैक साइड पे जो लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा, उसको आप एज इट इज रहने दें, इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू देखें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई थी, साइन अल्फा की वैल्यू ये देखें, साइन अल्फा क्या था एक्स बाई 1, यहाँ पे आप सिर्फ एक्स लिखेंगे, और साइन बीटा की वैल्यू थी आपके पास वाई बाई 1, यानी आप सिर्फ 1 लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो साइन अल्फा क्या है हमारे पास x है, तो कॉस बीटा हमारे पास क्या है, कॉस बीटा हमने ये वाला फाइंड किया हुआ, ये देखें 1 माइनस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस कॉस अल्फा हमारे पास ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बीटा हमारे पास क्वेश्चन था, वो हमारे पास y आ गया। अब यहाँ से हम अल्फा माइनस बीटा इधर ही रखते हैं, जब हम साइन को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारा साइन इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इस साइन को उधर लेके जाना है, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा आपके पास x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई को पहले लिख लें, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है जी। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लगा दें, तो अल्फा जब हमने ऊपर सेलेक्ट किया था, लेट किया था, वो क्या था हमारे पास साइन इनवर्स एक्स था, माइनस इसको हमने लेट किया था, ये था हमारा साइन इनवर्स जो है वाई था, इस इक्वल टू हमारे पास ये आ गया साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये वाला माइनस वाई इंटू यहाँ पे आ गया 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर, इसको आप यहाँ से जो है ब्रैकेट में क्लोज कर लें। तो ये एग्जैक्टली हमारा जो है वो जो फार्मूला हमने बनाना था वो बन गया। अगर आप प्लस वाला करेंगे तो आपका यहीं पे प्लस आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम आपने सॉल्व करना है। अब हम जो एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसके ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका ये वाला, साइन इनवर्स था आपके पास 1/3, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, और नेक्स्ट था आपके पास प्लस साइन इनवर्स था आपके पास, साइन इनवर्स है आपके पास 2/√2 डिवाइडेड बाई 3, ये हमने हल करना था, और ये इक्वल था आपके पास π/2 के, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आप देखें यहाँ पे जो ये वैल्यू आपके पास ये वाली वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू आपकी ये x हुआ करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स x फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 1/3 आ गया, ये साइन इनवर्स y हुआ करेगा, यानी ये सारी y की वैल्यू आ गई। तो y इज इक्वल टू 2 आपके पास, और √2 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम साइन का जो फार्मूला हमने डिराइव किया प्लस वाला, वो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास साइन का फार्मूला क्या था, वो था हमारे पास साइन इनवर्स x है, और हम क्योंकि हमने प्लस का लगाना है, प्लस आ गया साइन इनवर्स y, तो ये हमारे आ गया साइन इनवर्स हमारे पास y आ गया, इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके पास साइन इनवर्स x इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस वाई का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा।
फिर आपके पास प्लस है y इंटू आपके पास 1 माइनस एक्स का स्केयर आ जाएगा और स्केयर रूट आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे इसका जो फार्मूला था वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जस्ट हम इसमें अंदर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है उसको हमने पुट कर लेना है। यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन जो है साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है हमारा 1/3, ये हम यहाँ पे लगा लेंगे 1/3 प्लस साइन इनवर्स वाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स वाई। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, इज इक्वल टू सेम एज इट इज, जहाँ जहाँ पे एक्स है और वाई है उसकी वैल्यू को पुट करते जाएंगे हम। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1/3 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास यहाँ पे देखें 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, वाई आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3, और इसका क्योंकि देखें स्क्वायर है तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर भी कर लेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हम अब यहाँ पे वैल्यूज लगा रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया प्लस वाई, तो प्लस लिख लिया। वाई की वैल्यू देखें क्या हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 है और डिवाइडेड बाई 3 है, हमको सेम एज इट इज 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स क्या 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/3 का आपके पास स्क्वायर, और इसको हम कर लेंगे क्लोज। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपके पास साइन इनवर्स, ये वाला 1/3 एज इट इज आ गया, और उसके बाद स्क्वायर रूट आपका एज इट इज आ गया 1 माइनस। अब देखें इस सारे को सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर होता है 4 4, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 जार आ गया 8, यानी आपके पास यहाँ पे आ गया 8/3 आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्लस आ गया हमारे पास 2, और ये स्क्वायर रूट 2 जो है हमारा ऐसे आ गया, डिवाइडेड बाई 3 भी ऐसे आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी ये 3 का स्क्वायर था, इसको आपने यहाँ पे 9 करना था, ठीक है। इसी तरह सेम एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 का स्क्वायर आपका 9 आ गया। अब हम ये करेंगे, इसके हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो फिर हमारा बाकी रिमेनिंग जो होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एलसीएम हमने कैसे लेना है ये देखिएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन इनवर्स जो है वो एज इट इज आ गया, यहाँ पे आ गया 1/3, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर ये 9 आ जाएगा। अब अच्छा 9 आएगा, ये 9 आपका यहाँ पे आ गया, यानी 9 माइनस आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, 9 माइनस 8 आ गया। प्लस आ गया नेक्स्ट आपके पास 2 आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया, डिवाइडेड बाई आपका 3 आ गया, सेम एज इट इज हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस आपका जो है 1 आ गया, ठीक हो गया जी। कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी, हम आसानी से ये कर सकते हैं। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हम स्क्वायर रूट इसके खत्म करेंगे, तो 9 ये साइन इनवर्स आ गया 1/3 आ गया। अब यहाँ पे देखें 9 माइनस 1, तो 9 में से सॉरी 9 माइनस 8 करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो मल्टीप्लाई लगा लें, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, प्लस आपके पास नेक्स्ट आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया आपके पास। अच्छा जी, सेम एज इट इज हम यहाँ पे क्या करते हैं, 9 में से 1 निकाल देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, ये हमारे पास 3 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा सॉरी बेटा, अब हम ये करते हैं, मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, इसी को मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। तो आपने ये नीचे इसी तरह चलाते रहना है। अच्छा, इसको जब मैं हल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 1/3 3 आर 9 हो गया, ये देखें 3 3 आर 9 हो जाएगा, प्लस आपके पास आ गया 2 आ गया, अंडर रूट 2 आ गया, और मल्टीप्लाई 8 को अगर आप सॉल्व करते हैं, देखें 8 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 8 इज इक्वल टू होता है 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 अंडर रूट 2 आ गया। इसका मतलब इस 8 की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, 2 स्क्वायर रूट 2 लगा लूंगा, और डिवाइडेड बाई मेरे पास 3 3 जार यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स ऐसे ही आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में फिर अगेन हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस, अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, फिर आपका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फाइनल आंसर आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन इनवर्स जो है 9/9 आ गया। अब ये कैंसिल किया तो साइन इनवर्स जो है वो 1 आ गया आपका। तो साइन की वैल्यू इनवर्स 1 कहाँ पे होती है, ये होती है 90 पे, तो 90 को हम क्या लिखते हैं π/2 लिखते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 8.1 जो है उसको आपने सुना हुआ है तो इनवर्स की वैल्यू निकालना वहाँ पे मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ सिखाया हुआ है कि किस तरह निकालते हैं। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज आपने नहीं सुनी बेटा तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इनवर्स वैल्यू जब हम लेंगे वहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि एक्सरसाइज हमारी अलग से है,
हम ये नहीं कर सकते, आपको दोबारा वही वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे दोबारा बताएंगे। थोड़ा सा रिव्यू तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर दूंगा, लेकिन ज्यादातर आपने जो है वो फिर उधर से ही करना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन यहाँ पे कॉज का फार्मूला आ गया। कैसे प्रोनाउंस करेंगे फार्मूले को? फार्मूले को प्रोनाउंस करेंगे कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई। तो हम यहाँ पे अगेन वही करेंगे। पहले मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। कॉज के हमारे दो फार्मूले होते हैं, सेम एज इट इज जिस तरह हमारे पास साइन के दो होते हैं। ठीक है, तो कॉज का फर्स्ट हमारे पास आएगा कॉज ऑफ इनवर्स जो होगा एक्स, वो हमारे पास प्लस, और कॉज ऑफ इनवर्स हमारे पास हो जाएगा कॉज ऑफ इनवर्स वाई। ये हमारे पास कॉज के आगे, ठीक है, कॉज का प्लस का आ गया। इसी तरह सेम एज इट इज आपका कॉज का माइनस का फार्मूला आएगा, यानी आपका कॉज इनवर्स जो है एक्स आएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आपके पास कॉज इनवर्स जो है वाई। अब ये कॉज के भी जिस तरह आपके पास साइन के दो होते हैं, सिमिलरली आपके सेम एज इट इज कॉज के भी दो होते हैं। आपने क्या करना है, इन दोनों को कॉज के को भी इसी तरह जो है वो आपने, हम बारी बारी हल करेंगे, पहले इनको चेक करेंगे हम ये कैसे सॉल्व होते हैं। तो कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई वाला जो होता है आपके पास, वो इक्वल होता है आपके पास यहाँ पे कॉज ऑफ इनवर्स कॉज इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स वाई यहाँ पे, और माइनस इंटू यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्र, वन माइनस आपका यहाँ पे आएगा एक्स स्क्र, और इंटू वन माइनस वाई स्क्र, वन माइनस वाई स्क्र। ये आ गया हमारे पास कॉज का जो नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो कॉज में क्या है, अगर इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। सेम एज इट इज आपको याद एक एक ई करना पड़ेगा, दूसरे का सिर्फ आपने साइन याद रखने। ये आ गया आपके पास एक्स वाई हो गया, और प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास वन माइनस एक्स स्क्र आ गया आपके पास, और यहाँ पे आ गया वन माइनस वाई स्क्र हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे सेकंड वाला जो है उसको मैं प्रूव कर लेता हूँ। सेकंड हमने देखना है कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं ये करूंगा, इसका जो सेकंड वाला है उसको मैं प्रूव करूंगा। ठीक है, तो सेकंड वाला ये आपके पास, इसको प्रूव करूंगा सेम एज इट इज। मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट अल्फा इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉज ऑफ इनवर्स एक्स, और दूसरे को मैं लिख लूंगा बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कॉज इनवर्स जो है कॉज इनवर्स वाई आ जाएगा। इसको हम इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एक्स। इसको हम इधर लेके आते हैं, यहाँ पे बनेगा कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली सेम एज इट इज आपने जो मैंने आपको पहले बताया कि आप इन दोनों के फार्मूले जो हैं वो हम लगाए, जब हम डिराइव करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हम इसको इसकी ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, अब इसकी ट्रायंगल बनाते हैं जी। ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे देखें तो कॉज होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, इसका मतलब बेस इसका वन आ गया, हाइपोटेन्यूज बेस एक्स आ गया, हाइपोटेन्यूज वन आ गया। अब यहाँ से कॉज अल्फा था, कॉज अल्फा से आप वैल्यू निकालेंगे साइन ऑफ अल्फा, सेम एज इट इज करना है जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो साइन क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन के अंदर जो है वो परपेंडिकुलर को फाइंड कर लेंगे। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करेंगे, और वो हमारे पास क्या होता है, सेम एज इट इज जैसे मैंने पीछे किया है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मेरे पास वन है, वन का स्क्वायर मेरे पास वन होता है, बेस मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे, वन माइनस आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी कर ले, और ये आ गया आपका पी, यानी हमें परपेंडिकुलर मिल गया वन माइनस एक्स का स्क्वायर। कि कौन सी वैल्यू निकालनी है हमने निकालनी है कॉज अल्फा था, इससे हमने निकालना है साइन अल्फा। साइन अल्फा हमारे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वन है, परपेंडिकुलर ये है, तो आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ अल्फा की। अब सेम एज इट इज सिमिलरली हम ट्रायंगल बनाएंगे दूसरी वाली से। अब देखें ये हमारा दूसरा है, तो फिर अगेन आ गया कॉज, कॉज होता है हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस आ गया वाई, हाइपोटेन्यूज आ गया वन। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को अगेन यूज कर लें आप, तो बेस स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये वन आ गया, और बेस हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आपका पी आ जाएगा, यानी ये साइड हमारे पास बन गई वन माइनस वाई स्क्वायर। ये आपकी ट्रायंगल थी कॉस बीटा। अब कॉस बीटा से वैल्यू निकालेंगे हम साइन बीटा की, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा ये आ गया वन माइनस वाई स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो वन है, वन लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे आपके पास ये बन गया। अब अगर आप ये वाला कर रहे हैं कॉज अल्फा माइनस बीटा,
तो आप cos का नेगेटिव का फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा? cos अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा। ये किसके इक्वल होता है? ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ये cos अल्फा आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास cos बीटा। अगर माइनस हो तो प्लस लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास sin अल्फा एंड sin बीटा। अब हम यहाँ पे सारों की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बनेगा cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास cos ऑफ अल्फा। cos अल्फा हमारा देखिए ऊपर क्वेश्चन में है, तो cos अल्फा क्या है? x है, उसकी जगह आ गया x। cos बीटा, तो cos बीटा हमारे पास क्या है? cos बीटा हमारे पास y है, उसकी जगह हमने y लगा दिया। प्लस sin अल्फा, तो sin अल्फा 1 माइनस एक्स स्केयर है, तो इसकी जगह 1 माइनस हमारा एक्स स्केयर हो गया। sin बीटा हमारे पास 1 माइनस वाई स्केयर, ये आ गया 1 माइनस वाई स्केयर। अब यहाँ पे cos को इस साइड पे लेके आएंगे, cos इनवर्स बन जाएगा। यहाँ पे बचेगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos, इधर आ गया तो ये हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा x एंड y, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्केयर और इंटू 1 माइनस वाई का स्केयर हो गया। ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लगा लें और बीटा की वैल्यू लगा लें। अल्फा क्या था? अल्फा हमने लेट किया हुआ था cos ऑफ इनवर्स एंड x माइनस बीटा क्या था हमारे पास? बीटा था हमारे पास cos इनवर्स और y, और इज इक्वल टू हमारे पास बन गया cos ऑफ इनवर्स एक्स वाई, और प्लस आ गया आपके पास, यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज कर लेंगे, और यहाँ पे आ गया प्लस इंटू 1 माइनस आपके पास आ गया x का स्केयर और इंटू 1 माइनस वाई का स्केयर हो गया। ये हमारा फार्मूला जो है वो प्रूव हो गया। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? सेकंड क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज का, वो था आपके पास cos इनवर्स, वो था आपके पास cos इनवर्स 3/5 था, और नेक्स्ट था आपके पास माइनस cos इनवर्स जो है, cos इनवर्स है 4/5 इज इक्वल टू आपके पास है π/2। आपने करना क्या है? करना यह है, यहाँ से आपने अल्फा लिखना है, सॉरी x cos इनवर्स x, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3/5 और y इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ गया 4/5। तो अब हमारा नेगेटिव का फार्मूला है, तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव को फार्मूला, पूरा जो फार्मूला होगा हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे जी? ये लिख लेंगे, आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स x आ जाएगा, और माइनस, बल्कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इधर, आपने यहाँ पे पहले लिखना है फिर वैल्यू को पुट करना है। चलिए लिख देते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास cos इनवर्स y, ये सारा आपने नीचे लिख लेना है। पहले यहाँ से x लिखना है, y लिखना है, फिर सारा फार्मूला लिख लेना है आपने। तो ये आ जाएगा cos इनवर्स आ गया एक्स वाई हो गया, और प्लस इंटू 1 माइनस एक्स का स्केयर, 1 माइनस एक्स स्केयर हो गया आपके पास, और उसके बाद नेक्स्ट आ गया, अच्छा ये प्लस क्या है? क्वेश्चन जो है ना उसमें आपके पास यहाँ पे प्लस है, तो इधर भी प्लस आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस वाई का स्केयर। जस्ट हम यहाँ पे सारी वैल्यूज जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है उन वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट करना है। देखिए कैसे पुट करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा cos इनवर्स x, x की वैल्यू है आपके पास 3/5, ये मैंने यहाँ पे लगा दी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स y, तो y की वैल्यू है मेरे पास 4/5 इज इक्वल टू, नेक्स्ट आप आगे भी जहाँ पे x है उसकी वैल्यू लगा दें, और जहाँ पे y है आप उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए x क्या है हमारे पास? x है हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई y क्या है हमारे पास 4/5, माइनस आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्केयर, 1 माइनस एक्स क्या आपका 3/4, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 का आपके पास स्केयर, और नेक्स्ट आ गया 1 माइनस वाई स्केयर, 1 माइनस वाई क्या 4 आपका 5 है, उसका आ गया स्केयर, और ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दी ब्रैकेट इसकी। अब हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया cos इनवर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 12, नीचे आ गया 25 माइनस, अब यहाँ पे देखें इसका मैं ले लेता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम मेरा आएगा 25, क्यों? क्योंकि 5 का स्केयर 25 होता है, ये आपका इधर आ गया, तो 25 माइनस 3 का स्केयर हो गया 9, सेम एज इट इज आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम भी आ जाएगा आपका 25, तो यहाँ पे आप इसको इधर लेके आएंगे, ये आ गया आपका 25 और माइनस आ गया आपका 16। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर होगी है, ये मैंने कैसे सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा cos ऑफ इनवर्स आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास 12/25 माइनस, इसको अगर माइनस में करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 16/25। अब 16/25 यानी 16
स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 का और ये 5 का। आपने अपने स्टेप पूरे करने, मेरे पास पेज में जगह नहीं है इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 9, यानी 9/25, 9/25 3 आपके पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप अगर करें तो यहाँ से हमारे पास आ गया cos ऑफ इनवर्स आ गया, और ये देखिए 12 हो गया 25, आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये सेम हो जाएगा आपका, कैंसिल होके ये 0 आंसर आएगा। तो cos की जो वैल्यू होती है 0 कहाँ पे होती है आपकी, cos 0 होता है 90 पे। 90 को हम क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं। तो ये हमारा π/2 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। बैक साइड पे आपका सेम एज इट इज आपने इसको चलाते जाना है, इसको आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। तो मैं बेटा साथ साथ आपका प्रूव भी कर रहा हूँ और साथ साथ जो है वो आपको जो क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं वो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपके दोनों जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व होती जाए, ठीक है। सॉरी, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट को हम देखते हैं। जो हमारा 3 वाला क्वेश्चन है, ये आ गया हमारा 3 क्वेश्चन। आप देखें यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। अब 3 क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आगे आपके पास 10 से रिलेटेड। अब सेम एज इट इज आपके 10 के भी 2 फार्मूले होंगे आपके पास, ठीक है। फर्स्ट आपका 10 इनवर्स का आ जाएगा, पहले मैं लिख लेता हूँ 10 इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 3/4, ठीक है, ये आ गया। और प्लस आ गया, सॉरी हमने फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो फार्मूला लिखना है हमने वो एक्स वाई में लिखेंगे। 10 इनवर्स एक्स आ जाएगा और प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स वाई। ये इनवर्स फंक्शन है तो इनमें ये टी जो होता है वो कैपिटल होता है आपका, ये भी याद रखना है। तो 10 इनवर्स का एक ये बनेगा और दूसरा जो 10 इनवर्स का बनेगा वो हमारा नेगेटिव में। तो 10 इनवर्स एक्स आएगा और माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स वाई। तो 10 इनवर्स वाई वाला इज इक्वल टू, अब हम दोनों 10 के देखते हैं, हमारे पास जो 10 के फार्मूले होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं वो हम देखेंगे। तो ये आपका 10 इनवर्स जो होता है, जो प्लस वाला होता है, वो इक्वल होता है आपका यहाँ पे एक ही दफा आएगा 10 इनवर्स और ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आपके पास एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। और जो 10 नेगेटिव का होता है वो आपके पास आ जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो ये बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, ये अच्छे से याद होंगे तभी आपके लिए पॉसिबल है कि आप क्वेश्चन को आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम दोनों में से मैं एक को प्रूव कर लेता हूँ, यानी इसी को मैं प्रूव कर लेता हूँ सेकंड वाले को। सेम एज इट इज जैसे मैं आपको एक लाइन पे मैंने लगा दिया उसी लाइन से सारे करने हैं आपने। ये सारा हो गया आपका अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ गया 10 इनवर्स और x आ गया, और ये आ गया आपके पास बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ गया 10 इनवर्स और y आ गया। अब आप इसको इधर लेके आए, ये बनेगा आपका यहाँ पे 10 ऑफ अल्फा। 10 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू x, इसको इधर लेके आए, ये बनेगा आपका 10 ऑफ बीटा। तो 10 ऑफ बीटा इज इक्वल टू y हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये करना था कि हमने इसको जो है वो इसको इस तरह सॉल्व करना था। अब यहाँ पे देखें क्या हमें जो है वो ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी बनाने की या नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 10 का है। तो अगर आप ये देखें कि आपने जो 10 का फार्मूला पढ़ा हुआ है 10 अल्फा प्लस बीटा जो होता है, ठीक है, या 10 अल्फा माइनस बीटा जो होता है, वो आपने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था 10 ऑफ अल्फा और प्लस आपने पढ़ा था 10 ऑफ बीटा, ठीक है, 10 ऑफ बीटा और डिवाइडेड बाई सॉरी अगर यहाँ पे माइनस था तो फार्मूले में माइनस ही था। यहाँ पे आपका 1 प्लस था 10 अल्फा एंड 10 बीटा, यानी 10 अल्फा एंड 10 आपके पास यहाँ पे बीटा हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लगा के चेक करता हूँ मेरा प्रूफ हो जाता है या नहीं होता, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा मैं इसी तरह रखता हूँ, इस 10 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 10 इनवर्स। अब देखें यहाँ पे आ जाए 10 अल्फा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, माइनस 10 बीटा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, डिवाइडेड बाई आपका 1 प्लस 10 अल्फा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और 10 बीटा किसके इक्वल है, आपका वाई के इक्वल है। अब देखें बैक साइड पे आप वैल्यू लगा लेंगे अल्फा एंड बीटा की। तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास है 10 ऑफ इनवर्स, 10 इनवर्स एक्स है, और माइनस बीटा क्या है आपके पास, बीटा आपके पास 10 इनवर्स वाई है, इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ गया 10 ऑफ इनवर्स हमारे पास x माइनस वाई और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। इसका मतलब हमें ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा यहीं पे जो है ये प्रूफ हो गया, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया जो हमने बनाना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं क्या था।
क्वेश्चन 3 है आपके पास, टेन इनवर्स आपके पास है 3/4, टेन इनवर्स 3/4 और प्लस है आपके पास टेन इनवर्स आ गया 1/7, 1/7 इज इक्वल टू π/4। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे देखें ये वैल्यू होती है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो हमें यहाँ से x क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 3/4 मिल गया। हमें यहाँ पे y क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 1/7, ये y हो गया। अब हम टेन का फार्मूला लगा लेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैं पहले फार्मूला लिखूंगा, टेन इनवर्स x पढ़ेंगे इसको, प्लस इसको पढ़ेंगे टेन इनवर्स y। तो यहाँ से आ जाएगा आपका टेन इनवर्स जो है वो y आ जाएगा, ये x एंड y ब्रैकेट लगा लेना, लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है टेन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स एंड y। तो ये हमने इसका फार्मूला पहले यहाँ पे लगा दिया। अब जहां जहां पे x और y है उसकी वैल्यू को जस्ट हमने पुट करना है, हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व होगा। देखें किस तरह वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू सारी गिवन है। तो ये आ जाएगा आपके पास टेन जो है टेन इनवर्स एज इट इज, x की जगह हमारे पास आ गया 3/4, x की जगह लगा लिया 3/4, प्लस हमारे पास टेन इनवर्स आ गया, यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स और y की जगह आ गया 1/7, 1/7 आ गया इज इक्वल टू टेन इनवर्स। याद रखना है बेटा, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने फार्मूला प्रूव नहीं करना, आपने जस्ट फार्मूले को लगा के वैल्यूज पुट करनी है जस्ट, ठीक है। ये प्रूव इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए, आपको मैं अगर वो अलग से दे देता है कि आप प्रूव करें तो फिर तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा जी, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3/4, प्लस आ गया y की वैल्यू आपके पास 1 जो है वो 7 है, डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, ये देखें 1 माइनस x की वैल्यू है 3 आपके पास 4 और साथ y है, y की वैल्यू है 1/7। ठीक है जी, ये हो गया, इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, यहाँ तक लेके आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे टेन आ गया और इनवर्स आ गया। अब ऊपर वाले का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 4 और 7 28 आएगा इसका एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, यहाँ पे आ गया 21 प्लस 4 1 4 आ गया। नेक्स्ट सेम एज इट इज हम नीचे वाले का भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो फिर 4 और 7 28 ही आएगा, ये भी 28 मैंने लिख लिया। अच्छा, ये 28 1 से मल्टीप्लाई होगा, 28 आ गया और माइनस 3 1 3 आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि चौथी वैल्यू जो होती है वो तो कैंसिल हो जाती है, तो इसका मतलब चौथी वैल्यू इसकी ये वाली है, ये इससे हो जाएगी कैंसिल। रिमेनिंग क्या बच गया, रिमेनिंग हमारे पास आ गया टेन ऑफ इनवर्स आ गया हमारे पास, और ये इसको हल किया मैंने, ये आ गया मेरा 25 और 28 में से 3 निकाला, ये भी मेरा 25 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो ये टेन इनवर्स 1 बन जाएगा आपका, तो टेन इनवर्स आ गया 1। तो टेन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है ये देखनी है, ये 45 के ऊपर टेन की वैल्यू 1 होती है आपकी टेन इनवर्स की। तो यहाँ से एंगल आ जाएगा आपका π/4, यानी इसका आंसर जो होता है वो आपका π/4 के इक्वल होता है। तो ये था बेटा हमारा इसका जो है 3 वाला पार्ट, वो भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं 4 पार्ट के ऊपर, देखते हैं 4 पार्ट हमने कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या क्या गिवन है और क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है और उसके अंदर हमारे कौन से फार्मूले यूज हो रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन उसके ऊपर। अब यहाँ पे देखें हमारा फार्मूला आ गया कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो अब सेम हम जो है वो कार्ड का हमने जो प्रूव करना है सेम एज इट इज उसी तरह हम क्या करेंगे, कार्ड के फार्मूले को दोनों में से किसी एक को हम प्रूव कर लेंगे, तो फिर हम जो है उसी तरह उसको सॉल्व कर लेंगे। सेम एज इट इज कार्ड के भी आपके 2 फार्मूले होते हैं, ठीक है। वन जो आपका कार्ड का फार्मूला आएगा प्लस में, सेकंड जो आएगा वो आएगा माइनस में, यानी आपका बनेगा कॉट इनवर्स एक्स और प्लस आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा कॉट इनवर्स वाई। तो पहला ये आ जाएगा और दूसरा हमारा सिमिलरली इसका माइनस का भी होगा, माइनस का होगा हमारे पास आ जाएगा कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स, और माइनस आ जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स जो है कॉट इनवर्स वाई, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास इन दोनों में से अच्छा, ये दोनों है, इन दोनों में से हम किसी एक को जो है वो प्रूव कर लेंगे। तो कॉट इनवर्स जो हमारे पास फर्स्ट वाला आ रहा है वो इक्वल आपके पास होता है इसके, यानी पॉजिटिव जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है कॉट ऑफ इनवर्स, ये इक्वल होगा आपका कॉट इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे है आपका एक्स वाई और -1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। ये आ गया कॉट का एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा। अच्छा,
दूसरा जो नेगेटिव होता है हमारे पास वो इक्वल होता है आपके पास कॉट ऑफ इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स, और ये इक्वल होगा आपका एक्स वाई और +1 के इक्वल, और नीचे आएगा आपका y माइनस एक्स के इक्वल, y माइनस एक्स आ जाएगा। ये आपके दो फार्मूले हो गए। अब हम इन दोनों में से किसी एक को जो है वो हम प्रूव कर लेते हैं, तो बाकी हमारा दूसरा जो होगा सेम इसी तरह होगा। जैसे मैं सारे नेगेटिव वाले प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ लेट अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू, मैं इसको रख लेता हूँ किसको जी, कॉट इनवर्स एक्स वाले को, इसको अल्फा रख लिया। तो बीटा इज इक्वल टू, बीटा मेरा ये आ जाएगा कॉट ऑफ इनवर्स वाई, तो बीटा आ गया कॉट इनवर्स वाई। इसको आप इधर लेके आएंगे, यहाँ से बनेगा आपका कॉट ऑफ अल्फा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू एक्स आ गया, और इसी तरह इसका इनवर्स इधर लेके आए, ये बनेगा आपका कॉट ऑफ बीटा, तो कॉट बीटा इज इक्वल टू आ गया वाई। अब देखें क्योंकि ये कॉट क्या, हम यहाँ पे कॉट का फार्मूला यूज करेंगे ऑलरेडी, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, वो फार्मूला क्या था हमारा, वो फार्मूला था हमारा यहाँ पे कॉट अल्फा माइनस बीटा। तो कॉट अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, ये आपने फर्स्ट ईयर में जो है एक्सरसाइज जो है, उस एक्सरसाइज के अंदर आपने ये फार्मूले पढ़े हैं। तो कॉट अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है फार्मूला किसके, वो इक्वल होता है आपके पास यहाँ पे कॉट ऑफ अल्फा एंड कॉट ऑफ बीटा के, कॉट ऑफ बीटा होता है, ठीक है, और माइनस आपके पास होता है 1, ठीक है, जो है माइनस हो तो आपका यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, अपोजिट साइन होता है, अगर इधर माइनस होगा तो इधर आपका प्लस होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास +1 डिवाइडेड बाय आपके पास होता है, नीचे जो आपके पास आएगा वो आएगा कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा, ठीक है, प्लस कॉट बीटा। तो ये बेटा वही फार्मूले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा लेंगे, तो इधर मैं अल्फा माइनस बीटा मैं इधर रख लेता हूँ, और इसको मैं उधर लेके जाता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा कॉट ऑफ इनवर्स, ये बनेगा कॉट इनवर्स। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आएगा, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा क्या आपके पास एक्स से इक्वल है, कॉट बीटा, कॉट बीटा क्या आपके पास वाई के इक्वल है, और +1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा हमारे पास क्या, सॉरी ऊपर प्लस होता है नीचे फिर आपका माइनस होता है। अच्छा जी, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा और कॉट बीटा, यहाँ पे फिर दोबारा हम कॉट अल्फा और कॉट बीटा की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास फार्मूले में प्लस हो तो ऊपर आपका जो है माइनस होता है, यानी अगर यहाँ पे माइनस हो तो इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, ठीक है, और नीचे आपके पास यहाँ पे माइनस होगा, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी किस तरह, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ गया कॉट अल्फा इज इक्वल टू एक्स आ गया, माइनस कॉट बीटा, कॉट बीटा हमारे पास क्या आ गया, कॉट बीटा हमारे पास वाई आ गया। तो ये हमारा जो है प्रूव हो गया। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू नीचे लगाएं और बीटा की वैल्यू लगा लें तो प्रूव होगा। मैं अब चलता हूँ जो एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कॉट ऑफ इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, और नेक्स्ट आ जाएगा प्लस आपके पास कॉट ऑफ इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू π/2। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा हमारा, ये देखिए इसको प्रोनाउंस करेंगे कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। तो यहाँ पे मैं पहले इसका फार्मूला लिख देता हूँ, तो कॉट एक्स प्लस मेरे पास आ जाएगा कॉट ऑफ वाई। तो कॉट एक्स कॉट वाई इज इक्वल टू, कॉट का प्लस का फार्मूला किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपके पास कॉट इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे भी इनवर्स आएगा और यहाँ पे भी इनवर्स आएगा, तो ये इक्वल होगा कॉट इनवर्स जो है एक्स वाई होगा, और माइनस आपका 1 होगा, और डिवाइडेड बाई आपके पास एक्स प्लस जो है वाई होगा। ये हमारा फार्मूला आ गया। अब आपने अपने क्वेश्चन में एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में एक्स है हमारा, ये सारा एक्स हो गया, ये सारा वाई हो गया, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो ये मेरा बन गया कॉट इनवर्स, एक्स की जगह मेरा आएगा 2 प्लस के रूट 3 आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ गया प्लस कॉट इनवर्स वाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉट इनवर्स वाई की वैल्यू मैं लिखूंगा। अब मेरा जो वाई बन रहा है वो क्या है, ये देखें वाई मेरा ये सारा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 2 माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू आ गया कॉट ऑफ इनवर्स, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये देखें एक्स, एक्स क्या है ये सारा, एक्स की जगह आ गया 2 प्लस के रूट 3 आ गया। नेक्स्ट आ गया वाई, तो वाई की जगह ये सारा आ गया 2 माइनस के रूट 3 आ गया जी, और प्लस ये देखें -1, ये -1 लगा दिया, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स है 2 प्लस के रूट 3 आ गया, और प्लस वाई, वाई है 2 माइनस के रूट 3 आ गया। इसको हम कर लेते हैं क्लोज। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली जो रिजल्ट है वो आ जाएगा।
अच्छा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आपके पास काट इनवर्स। अब देखें यहाँ पे आ जाते हैं, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर 2 का स्केयर हो गया 4, बी स्केयर करेंगे 3 का, अंडर रूट है तो 3 आएगा 1 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ से आए इसको और इसको कैंसिल करें, 2 और 2 आपका हो गया 4। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब ऊपर वाले को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया काट इनवर्स। तो यहाँ से देखें ऊपर कितना आ गया 4 माइनस 3 1, यानी आपके पास ऊपर बन गया 0, नीचे बन गया 4 आपके पास। तो यहाँ से हम ये करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे कि काट इनवर्स जो है वो आ गया 0। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे काट की वैल्यू जो 0 होती है वो हमारी कहाँ पे होती है, ठीक है। तो तो बेटा ये मैंने आपको चीज़ थोड़ी सिखाई थी कि काट की जो वैल्यू है वो 0 कहाँ पे आएगी। देखें ये मैंने आपको ना, मैं यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाता हूँ जो ऑलरेडी मैंने बनाया था। ये देखें आपका, ये जो टेबल था मैंने आपको ये सिखाया था। मतलब अगर आप ये देखते हैं कि साइन की वैल्यू √3 भी कहाँ पे होती है, 60 पे होती है, साइन की वैल्यू 1 किधर होती है, 90 पे। तो ये एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह आपने इसको जब हल करना है तो आपका ये, अगर आप देखें ना टेन, जो टेन हमारे पास होता है टेन 0, तो टेन 0 जो होता है आपके पास कहाँ पे होता है, टेन इनवर्स 0। टेन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, ये होती है 90 पे π/2 के ऊपर, ठीक है। इसकी वैल्यू π/2 पे होती है आपकी। तो ये भी उसका उलट है आपके पास, यहाँ पे कॉट इनवर्स इसकी वैल्यू भी जो होगी वो आपके पास π/2 पे जो होगा ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा 4, तो 4 क्वेश्चन था वो भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, नेक्स्ट देखते हैं हमने किस तरह सॉल्व करना है और हमारे पास कौन से फार्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कोसिकेंड। अब कोसिकेंड है तो सेम उसी तरह प्रूव करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रूव करने में। तो मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन इसका कोसिकेंड का सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा x, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास √2 आ जाएगा। ये मेरे पास आएगा y, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब मैं इसका ये कोसिकेंड है बेटा, कोसिकेंड जो है कोसिकेंड इनवर्स, और x इसको पढ़ेंगे और प्लस इसको पढ़ेंगे कोसिकेंड इनवर्स y। तो कोसिकेंड इनवर्स y, तो ये हमने ये देखना है कोसिकेंड इनवर्स x प्लस कोसिकेंड इनवर्स y जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इक्वल होता है बेटा साइन इनवर्स, ये आपकी बुक में सारे जो है वो लिखे हुए हैं। ये इक्वल होता है साइन इनवर्स होता है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √y² - 1, ये आ जाएगा y² - 1, और प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x² - 1, यानी x² - 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x एंड y, ठीक है। इसी तरह सेम हमारा दूसरा होता है, अगर माइनस होगा तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी आपका सेम टू सेम ऐसे ही होता है। अब हम इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में, तो यहाँ पे आएगा कोसिकेंड इनवर्स x की जगह आ जाएगा आपका √2, प्लस आपके पास यहाँ पे आएगा कोसिकेंड इनवर्स, और y की जगह आ जाएगा आपका √2 इज इक्वल टू, मैं नीचे वैल्यू यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स, और यहाँ पे देखें y की वैल्यू क्या है जी, y की वैल्यू y है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 2 - 1 बचेगा, प्लस नेक्स्ट आ गया आपके पास x का स्क्वायर, तो x क्या √2, ये भी तो आपका 2 - 1 बचेगा। और नीचे जब हम आ जाते हैं इस पे तो x एंड y है, x है आपके पास √2 और y है आपके पास जो है वो √2 आ गया। ये तक हम आगे, अब नेक्स्ट इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया साइन इनवर्स। तो ऊपर वाले को देखें क्या आता है 2 - 1 1, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, और ये आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपका 2 ही बचेगा आपका। ओके जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम आगे ये बन गया हमारा साइन ऑफ इनवर्स 2/2, तो ये आ गया 2/2, इसको कैंसिल किया हमने तो साइन इनवर्स 1 हो गया जी, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स 1। देखिए मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ये आपको कैसे पता चलेगा, आप कैलकुलेटर से भी इनवर्स की वैल्यू लेंगे। देखेंगे साइन है, इसकी वैल्यू 1 कहाँ पे होती है 90 पे, 90 क्या होता है डिग्री में है, इसको पाई रेडियन में करेंगे तो π/2 आएगा आपका। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा π/2। तो ये तो हमने सॉल्व करना था, इसको हल करना था। देखें ऊपर π/2 हमारा जो आंसर था वो आना चाहिए था, तो वो हमारा π/2 आंसर जो है वो आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और नेक्स्ट को देखते हैं उसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन है और उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास आ गया सेकंड का, तो
यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, आपको नजर आए। देखें सीकेंड इनवर्स इसको पढ़ेंगे ए प्लस सीकेंड इनवर्स बी। तो सीकेंड का जो फार्मूला होगा सीकेंड इनवर्स एक्स और प्लस आपके पास आएगा नेक्स्ट जो आएगा सीकेंड इनवर्स वाई। ये किसके इक्वल होगा? ये क्या, ये कोई छठा हो गया ना, हमने पहले 5 कर लिए, तो ये हमारा सीकेंड का जो हो गया वो छठे वाला हो गया। तो सीकेंड का जो बनेगा वो हमारे पास इक्वल बन जाएगा। को सीकेंड का लिख लिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सेकंड देख रहा हूँ, तो सेकंड वाला आपके पास जो होगा वो इक्वल आ जाएगा सेकंड इनवर्स, हाँ जी, सेकंड इनवर्स आपके पास एक्स एंड सेकंड इनवर्स वाई, ठीक है, जिसको हम एक्स और वाई प्रोनाउंस करते हैं सेकंड वाले को। तो सेकंड इनवर्स एक्स और सेकंड इनवर्स, बेटा ये देखें, ये मैंने 6 जो लिखा हुआ है इसमें आप यहाँ पे वैल्यू लगाएं। देखें सेकंड इनवर्स एक्स प्लस सेकंड इनवर्स वाई इक्वल इसके होता है, इसका फार्मूला लिख दिया। तो एक्स आपका क्या है क्वेश्चन में, देखें ना, एक्स यहाँ पे आपके पास आ गया 2 और y भी आपके पास सिमिलरली वही है आपका 2 जो है, x भी 2 है आपका और y भी 2 है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लेता हूँ आपका, ये दोनों 2 हैं या हमारे पास को इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है। तो ये था क्वेश्चन मेरा जो 6 पार्ट था जी बेटा, यही है। तो अब यहाँ से ये करना है आपने, जस्ट यहाँ पे वैल्यू लगानी है। यहाँ पे देखें मैं सेकंड इनवर्स x ऐसे लिखूंगा और x की जगह आ गया मेरा 2 प्लस सेम एज इट इज मेरा यहाँ पे आ जाएगा सेकंड इनवर्स और y भी मेरा क्या है 2 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा आपका cos इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से 1 तो ऐसे ही आ गया माइनस, ये आ गया स्क्वायर रूट। अब देखें x 2 है तो 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस 1 आ गया आपके पास। इसी तरह सेम एज इट इज y भी आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस 1 आ गया, डिवाइडेड बाई x और y, x आपका 2 है मल्टीप्लाई y भी आपका जो है वो भी आपके पास यहाँ पे 2 है। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास cos इनवर्स ऐसे ही आ जाएगा और इसको हल करते हैं तो 1 माइनस 3 यानी आपके पास यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट 3 और इसका भी आपका स्क्वायर रूट 3 बच गया और नीचे आपके पास 2 2 जार 4 हो गया आपके पास। तो ये आ गया हमारे पास cos की वैल्यू। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स आ गया और यहाँ से आ गया 1 माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। 3 क्यों आया? क्योंकि आपको पता है 2 का स्क्वायर जो होता है 3 का स्क्वायर है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर लेंगे तो सॉल्व करेंगे उसको। नेक्स्ट आ गया जी cos इनवर्स, यहाँ से आ गया cos इनवर्स, यहाँ से इसको हल किया तो माइनस हमारे पास आएगा 2/4, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स माइनस 1/2 आ गया। तो बेटा ये cos इनवर्स 1/2 जो वैल्यू होती है ना आपकी, ये होती है 120 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/180 लगाएंगे, इसको कैंसिल कर लें तो ये आपका जो आंसर आएगा 2π/3 आएगा, ठीक है। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर एक्सरसाइज 1.8.1 आपने नहीं सुनी तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अगर आपने वो अच्छे से सुन लिया है कि आप इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं तो फिर तो आसानी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने लिख दिया इसका जो है नेक्स्ट वाला 7, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला मैंने लगा दिया। ये देखें आपका क्वेश्चन में x जो है x ही है और क्वेश्चन में आपका y जो है वो माइनस एक्स है। आप देखें x इक्वल x है, y इक्वल माइनस एक्स है। अब क्योंकि आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा। तो आप फार्मूले में लगाएं साइन इनवर्स x, x ही है, प्लस साइन इनवर्स y, y किसके इक्वल है माइनस एक्स के, वो लगा लिया, इक्वल साइन इनवर्स x आपके पास x ही है, 1 माइनस y, y क्या माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर प्लस में आंसर आएगा, ये वाला माइनस रहेगा आपका, प्लस वाई क्या है माइनस एक्स और ये क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेम हो गई, ये कैंसिल हो गया। साइन इनवर्स 0 तो साइन की वैल्यू 0 0 पे होती है आपकी। अब नेक्स्ट चले जाते हैं नीचे वाले के ऊपर, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स माइनस एक्स, सेम एज इट इज, एक्स देखें x हो गया, y देखें क्या हो गया माइनस एक्स के इक्वल। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे देखें वैल्यू लगा दी। ये देखें सेम एज इट इज, x की वैल्यू x है, y की वैल्यू माइनस y है, माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x ही आएगा, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर होगा। ये मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे देखें, x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, ये दो सेम हो गए ना
तो आप एक लिख के इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो बाकी आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये -1 माइनस और माइनस प्लस, ये भी कैंसिल हो गए, cos इनवर्स -1। तो cos की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है, पाई पी, हेंस प्रूव जो है आप ये लिख सकते हैं हर क्वेश्चन के अंदर कि आपका ये प्रूव हो गया। तो सेम सारे वही क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको एक तो फार्मूला प्रूव करना आ जाए और दूसरा आपको इनवर्स के फार्मूले जो हैं वो आप ज़बानी जो है वो याद कर लें। जब आप ये याद कर लेंगे तो फिर आपका आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखें बेटा, मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे मेरे पास x ये आ गया और y मेरे पास ये आ गया, तो फार्मूला बनता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस, क्योंकि अच्छा ये माइनस का तो यहाँ पे जब माइनस को होगा आप यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका, और इधर आपका माइनस हो जाएगा और इधर आपका प्लस हो जाएगा। नीचे मैंने प्लस का लगा दिया, माइनस का लगा दिया, देखें x की वैल्यू लगाई माइनस टेन इनवर्स y की वैल्यू लगाई इक्वल टेन इनवर्स x की वैल्यू अल्फा बाय बीटा माइनस y की वैल्यू ये सारी होगी ये लगा दी, और नीचे देखें 1 प्लस, ये देखें 1 प्लस आ गया, x की वैल्यू है अल्फा बाय बीटा और y की वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, वो लगा दी। ऊपर वाले का हम लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम में ये बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा आएगा, ये देखें बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। इसका भी एलसीएम आएगा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये देखें इसका भी मैंने बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ले लिया। तो ये सारा जो होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए 1 से मल्टी प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखें मल्टीप्लाई में लिख लिए, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला नीचे। ये चौथी वैल्यू आपको पता है कैंसिल हो जाती है, अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा को बीटा से किया अल्फा बीटा, माइनस बीटा को अल्फा से किया अल्फा बीटा, माइनस और माइनस प्लस हो गए बीटा स्क्वायर। इसी तरह अल्फा बीटा बीटा स्क्वायर हो गया प्लस अल्फा बीटा अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। यहाँ से जो वैल्यूज कैंसिल होती थी वो कैंसिल कर दी हमने, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये भी आपस में सारे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे 1 रह गया। टेन की वैल्यू जो 1 होती है वो पाई बाई 4 के ऊपर होती है, टेन इनवर्स 1। तो ये भी हमारा इस तरह सॉल्व हो गया। अभी मैंने यहाँ पे ये सॉल्व करके लिखे हुए थे ताकि आपको बात समझ आ जाए और आपको क्लियर भी हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर और उसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। ये आ गया हमारा ये वाला बेटा, ये देखिएगा काट इनवर्स 1 माइनस काट इनवर्स √3 इक्वल इसके होता है, तो x आ गया आपके पास 1 और y आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y का फार्मूला लगा दिया, देखिए x की जगह 1 लगा दिया, y की जगह 3 है वो लगा दिया, काट इनवर्स x की जगह 1 आ गया, y की जगह स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 आ गया, y की जगह क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 1 स्क्वायर रूट 3 आ गया और ये प्लस 1 ऐसी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, क्यों क्योंकि एग्जैक्टिव वैल्यू हमें इसकी नहीं पता। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के ये रैशनलाइज होता है, ये साइन प्लस कर देना है, सेम एज इट इज नीचे लिखना है। ऊपर दो वैल्यू एक जैसी बन गई होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सारे को सिंप्लीफाई किया, इस पे फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर यानी 3 रह जाएगा, b का स्क्वायर 1 आ गया प्लस 2ab ये आ गया, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 2 आ गया आपके पास। ऊपर देखें 3 1 4 हो गया और प्लस 2 √3 हो गया, नीचे 2 हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को लिया मैंने कॉमन, तो बाकी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी बच गया ये वाला। अब देखें आपने साइन 15 जो है साइन 15 डिग्री की वैल्यू सॉल्व करना पड़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसको हमने लिखा था साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और उसका आंसर हमारे पास आया होगा वहां पे। इसी तरह आपने कॉस 15 डिग्री जो है उसकी वैल्यू आपने वहां पे पढ़ी थी, वो इक्वल कॉस को हमने लिखा था कॉस 45 माइनस 30, ये फर्स्ट ईयर में हमें सिखाया गया था, ठीक है। इसको आप फार्मूला लगाएं वैल्यू निकालें, इसका फार्मूला लगाएं वैल्यू निकालें, फिर आप क्या करें साइन जो है साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 15 डिग्री करें। साइन 15 की जो वैल्यू आएगी वो ऊपर लिखें, नीचे कॉस 15 की लिखें, तो आपके पास बाकी जो बचेगा वो आ जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगा टेन 15 डिग्री। इसी तरह अगर आप काट की निकालनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा साइन 15 डिग्री। यही वैल्यू ऑलरेडी आपके पास होंगी, उसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये वैल्यू बनेगा 15 डिग्री के ऊपर ये वैल्यू होती है आपकी। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, पाई बाई 180 लगा लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 12 आ जाएगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ चुके होंगे, ये वैल्यू मैंने कैसे निकाली है और कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है।
अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। तो सिमिलरली हम चले जाते हैं यहाँ पे कोसेकेंड इनवर्स, सेम यही कंडीशन बनेगी, इसके ऊपर भी हमारे पास ये वाली देखें, ये हमारा कोसेकेंड है, क्वेश्चन हमारा है कोसेकेंड अंडर रूट 2 माइनस कोसेकेंड 2, ये कोसेकेंड होता है, ये आ गया एक्स आपके पास, ये आ गया वाई आपके पास। आप देखें फार्मूला कोसेकेंड इनवर्स एक्स माइनस कोसेकेंड इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दिया, एक्स की वैल्यू लगा दी हमने यहाँ पे, इधर नीचे एक्स की वैल्यू लगानी है आपने, इधर वाई की इक्वल साइन इनवर्स वाई, क्या वाई है 2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या अंडर 2 माइनस 1 एक्स वाई की वैल्यू लगा दी। यहाँ से देखें 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 अंडर रूट 3 आ गया, माइनस 2 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2 माइनस 1 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, तो ये इसको अंडर रूट 2 को पहले लिख लिया, अब बगैर अंडर रूट वाला पहले नंबर आ जाता है, ये बाद में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये आ गया, ये बेटा साइन 15 की वैल्यू होती है, अभी जैसे मैंने पीछे बताया है उस तरह आपने सॉल्व करना है, तो ये 15 डिग्री पे होता है, इसको सेम एज इट इज आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका ये रेडियन में कन्वर्ट होगा तो पाई भी आपका ये भी 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व कर दिया। इसका लास्ट पार्ट जो था उसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत खुद भी करें, कुछ आपको बात समझ आए और एग्जैक्टली पता चले कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 उसने लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे ये करें अप्लाइंग इनवर्स सेकंड फार्मूला, क्योंकि ये सेकंड इनवर्स एक्स हो गया प्लस सेकंड इनवर्स वाई हो गया। कहता है पहले तो इसके ऊपर सेकंड इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करें एंड कंफर्म दैट द रिजल्ट इज जीरो। कहता है इसका रिजल्ट जीरो होगा किस वक्त, जब x इक्वल जीरो, जब आप x की जगह जीरो पुट करें तो इसका रिजल्ट जो होगा वो जीरो होगा। अब आपके क्वेश्चन में x क्या है, x है ये सारा आपके पास, देखें x है आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स है, और आपके पास ये सारी वैल्यू सॉरी ये वैल्यू है आपके पास y, तो y आपका क्वेश्चन में क्या है, y आपके पास x माइनस 1 बाई एक्स हो गया। अब हमने सेकंड का फार्मूला अप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सेकंड इनवर्स x और प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड इनवर्स y। तो सेकंड इनवर्स x सेकंड इनवर्स y जो था वो हमारे पास इक्वल था जो सेकंड का फार्मूला है, सेकंड इनवर्स x एंड सेकंड इनवर्स y, ठीक है, प्लस का, तो वो हमारे पास इक्वल है किसके जी, वो इक्वल है आपके पास यहाँ पे जो है वो cos इनवर्स, और यहाँ पे उसके बाद है 1 माइनस आपके पास है, और यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 1 है जी, वाई स्क्वायर माइनस 1 है, या इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, और नीचे आपके पास एक्स वाई, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं पहले और सेकंड का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर हम ये देखेंगे इसका जो रिजल्ट है वो क्या बनता है। मैं ये थोड़ा सा पीछे करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाए देखें 1 माइनस एक्स क्या है बेटा, ये सारा x है, तो यहाँ पे मैं ना इसको इस तरह एक इसके रूट में आप दोनों को लिख सकते हैं, तो x मेरा क्या आ गया, x मेरा आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये ब्रैकेट कर देते हैं इसका स्क्वायर और माइनस 1 इस x की जगह। अच्छा इसको ना आप डबल ब्रैकेट लगा लें, ये भी लगा लें आप यहाँ पे, अगेन आप यहाँ पे आ जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट y का स्क्वायर, तो y हमारे पास क्या है, y है हमारे पास x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसका है स्क्वायर और माइनस 1, ये मैंने एक ही स्क्वायर रूट में लिख लिया, और डिवाइडेड बाय आपके पास x और y। अब यहाँ पे फिर हम x और y की वैल्यू लगा लेंगे, x है हमारा x प्लस 1, x की जगह आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ गया, और उसके बाद y की जगह आ गया हमारे पास x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ गया, ठीक है। ये हमने सारा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। चलें जी पहले करते हैं हम इसको सिंप्लीफाई, तो cos इनवर्स आ गया और यहाँ पे आ गया 1 और माइनस आ गया आपके पास। अच्छा जी इसको मैं एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, थोड़ा सा गौर करना है आपने। देखें इसका स्क्वायर ओपन किया, ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab यानी 2x आ गया, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका एलसीएम भी जब मैं ले लूंगा, ये सॉरी 2 नहीं है x है, यहाँ पे x है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एलसीएम में नीचे आ जाएगा आपका, एलसीएम भी मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, तो फिर एक्स स्क्वायर इस 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये आ गया आपका फर्स्ट वाला, ये वाला। अब सेम एज इट इज मैं सेकंड वाले को करता हूँ, फिर मेरा इसका एलसीएम भी आ जाएगा एक्स का स्क्वायर,
तो यहाँ पे बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे ये इधर आ गया, डिवाइडेड बाय हम चले जाते हैं नीचे, नीचे क्या था x प्लस 1 x माइनस 1 है, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर हो गया। अब देखें ये इजी हो गया। अच्छा जी, ये जब आपका स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x बनेगा, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा x बनेगा, फिर x और x मल्टीप्लाई होंगे x स्क्वायर। अच्छा जी, अभी यहाँ पे ध्यान देना है आपने, ये बन गया आपका cos इनवर्स बन गया, तो ये x इसका एलसीएम आएगा नीचे इस तरह आपका x और x दो बनेंगे, वो आ जाएगा एलसीएम इसका अगेन x स्क्वायर, वो x स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ से देखें ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा आपके पास 1 प्लस 2x बच गया, और सेम एज इट इज इसको भी सिंप्लीफाई करें, ये और ये कैंसिल गया, यहाँ पे बच गया 1 माइनस 2x बन गया। अच्छा जी, आपको पता है ये चौथी वैल्यू चली जाती है ऊपर, तो यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया जी, ये आपकी चौथी वैल्यू इसकी चली गई हमारी ऊपर। अब ये वैल्यू इससे हो गई कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया आपका cos इनवर्स, और यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आ गया 1 माइनस 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखिएगा ये कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, वो क्या कह रहा है, ये तो मजीद हल नहीं होता, नेक्स्ट वो ये कह रहा था कि आप इसमें पुट करें x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, जहाँ जहाँ पे x है वहां पे हम इसमें लगा देते हैं 0, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, cos इनवर्स, यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो गया 0 माइनस इंटू 1 माइनस यहाँ पे 0 रखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0 आ गया। नीचे चले जाते हैं, नीचे हमारे पास देखें यहाँ पे रखेंगे 0 और माइनस 1 आ गया आपके पास। ओके जी, ये भी हल हो गया। अच्छा, मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया cos इनवर्स, देखें 0 माइनस 1 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट आपके पास 1 ही होता है, नीचे भी तो माइनस 1 आ गया, 1 और 1 कैंसिल हो गए या माइनस माइनस कैंसिल हो गए, बाकी बचा cos इनवर्स 1। तो cos की वैल्यू 1 जो होती है वो कहाँ पे होती है बेटा, वो 0 पे होती है। तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज, हमारे पास जो रिजल्ट था रिजल्ट इज 0, 0 आ गया, ठीक है, कब 0 आया है, व्हेन जब आपने व्हेन x इज इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो आपका रिजल्ट जो था वो 0 बन गया। तो ये था हमारा 2 का जो सेकंड फर्स्ट पार्ट था वो वाला, तो इसमें यही बताना था, सेकंड का फार्मूला लगाना था, फिर 0 पुट करना था और उसको ये बता देना था कि इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू हो गया 0 के लिए, ठीक है। तो ये था बेटा इसका फर्स्ट। अब मैं सॉरी, अब मैं यहाँ पे ना इसका थर्ड वाला लिख दिया। अगर आपका 0 पुट करने से वो रिजल्ट नहीं आता तो आपने लिख देना रिजल्ट इज नॉट ट्रू। तो अब यहाँ पे देखें, इसका मैंने दूसरे का तीसरा पार्ट लिख दिया, दूसरा पार्ट मैंने छोड़ दिया, तो कॉट इनवर्स x हो गया प्लस कॉट इनवर्स y हो गया आपका। तो यहाँ पे आ गया कंफर्म द रिजल्ट इज माइनस पाई बाई 4 व्हेन x इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1। पहले तो हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इक्वल होता है कॉट इनवर्स x y माइनस 1 और y प्लस x। तो x और y की वैल्यू लगा दें क्वेश्चन में, तो x हमारा x माइनस 1 प्लस यहाँ पे y लगाएंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल कॉट इनवर्स x की वैल्यू x माइनस 1, y की वैल्यू 2x माइनस 1 और ये वाला माइनस 1 ऐसे इधर y की लगाई x माइनस 1 प्लस x की लगाई तो x माइनस 1 वही है। इसको मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर 1 के साथ किया माइनस x माइनस 2x हो गया, माइनस और माइनस प्लस 1 और माइनस 1। इसी तरह यहाँ से 3x और 1x और 2x 3x हो गए और माइनस 2 हो गया। अच्छा जी, ये आपका 2x के ऐसे 2 और 1 3x हो गए और ये आपस में कैंसिल हो गए। अब नीचे अब हमने क्या करना था, वो कहता है आप x की जगह 1 लगाएं और x की जगह माइनस 1 लगाएं। पहले हम x की जगह 1 लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह लगाएंगे 1 तो 2 ही बचेगा, 3 इंटू एक्स की जगह 1 लगाएंगे 3 बचेगा, 3 इंटू एक्स की जगह 1 लगाएं 3 बचेगा, माइनस 2 बचेगा। तो आप हल करें, ऊपर आ गया माइनस 1 नीचे आ गया 1, माइनस 1 हो गया, तो कॉट की वैल्यू माइनस 1 कहाँ पे होती है, पाई बाई 4 पे। इसी तरह सिमिलरली आप माइनस 1 लगाएंगे फिर भी आंसर इसका यही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिजल्ट इज माइनस पाई बाई 4, ठीक है, रिजल्ट इज माइनस पाई बाई 4 व्हेन क्या
x इज इक्वल टू प्लस माइनस हम 1 रखेंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो -π/4 आएगा। तो ये था बेटा हमारा दूसरा जो क्वेश्चन था वो, उसको भी हमने हल कर दिया। अब हम चलते हैं इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। जी बेटा ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉल्व द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्राइकली। इसके ऊपर आप इनवर्स के फार्मूले अप्लाई नहीं करेंगे। नॉर्मली जैसे अलजेब्राइकली हम सॉल्व का मतलब होता है आपने यहाँ से x की वैल्यू यानी जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की वैल्यू को निकालना। अब देखें अगर मैं यहाँ से x-1 इधर ही रखता हूँ तो ये मेरा साइन जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मेरा इनवर्स तो खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका π/2। तो साइन π/2 का मतलब है साइन 90। तो आपने साइन 90 पे वैल्यू देखनी है 1 होती है। तो यहाँ से आएगा x इक्वल आपके पास ये आ जाएगा 1, ये वाला 1 उधर जाएगा तो +1, तो x इज इक्वल टू 2। ये आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगेन सेम एज इट इज। आप अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास टेबल वैल्यू नहीं है। देखिए 5/13 आपकी एग्जैक्टली टेबल वैल्यू नहीं होती है। जब आपके पास टेबल वैल्यू होगी फिर तो आप इनवर्स को वैल्यू लगा लेंगे। अब जब आप टेबल वैल्यू नहीं होगी तो जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है उसमें से जिसकी वैल्यू आपके पास x नहीं है यानी वैल्यू दी हुई है उसको आपने कर लेना है लेट। देखें cos इनवर्स मैंने कर लिया और 5/13 मैंने इसको लिख लिया। अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ, ये मेरा हो जाता है cos ऑफ अल्फा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 5b आ गया 13। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रायंगल बना लेते हैं हम। तो ट्रायंगल मैंने बना लिया यहाँ पे। तो cos क्या होता है, cos होता है आपके पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका बेस मेरे पास आ जाएगा 5, ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज आ गया 13। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड को आप फाइंड कर लें। ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आपको एग्जैक्टली बात समझ आ जाएगी। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है क्योंकि हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस आपका 5 है, 5 का 25 होता है, प्लस आ गया p का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर मीन परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 144 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर आ गया। जब आप दोनों साइडों में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो p इज इक्वल टू आपका यानी परपेंडिकुलर आपका 12 आ गया, यहाँ पे आ गया 12। अब इस साइड पे देखें साइन है तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे साइन और ट्राइंगल क्योंकि अल्फा थी तो इसलिए साइन अल्फा। सो साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 12 और हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो था वो आ गया 13। अब यहाँ से हम अल्फा इधर ही रखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन साइन अल्फा का अल्फा जो देखा ये साइन उधर चला गया तो ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स और 12 बाई आपका 13 हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारे पास साइन इनवर्स जो है वो 12/13 आ गया और यहाँ पे हम लगा देंगे अल्फा की वैल्यू। जब आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लगाएंगे तो आप देखें आपका अल्फा कितना आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू लगाएंगे वो आ जाएगी आपकी, ये देखें ये हमने अल्फा को लेट किया था, cos इनवर्स आपके पास 5/13 आ जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लगा देता हूँ तो फिर मेरा अल्फा की वैल्यू यही आती है साइन इनवर्स या 12। अगर मैं यहाँ पे अल्फा लगा भी देता हूँ तो मेरे पास अल्फा किसके इक्वल है, मेरे पास अल्फा है cos इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स जो है 12/13। आपने मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये देखें साइन इनवर्स x था तो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x क्या आ गया आपके पास 12/13 आ गया। तो ये वैल्यू फिर हम ऐसे ही जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अभी इसी तरह का एक और है हमारे पास जो है ये 3 वाला पार्ट है, इसको भी अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हमने क्योंकि x निकालना है तो यहाँ पे इस x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे आ जाता है साइन इनवर्स 24/25 मैं लिख लेता हूँ। ये मेरे पास इधर आ गया, ये बन गया साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 24/25 आ गया हमारे पास। अच्छा मैं दोबारा इसकी ट्राइंगल जनरेट करता हूँ यहाँ पे। अच्छा जब मैं इसकी ट्राइंगल बनाऊंगा ये देखिएगा तो ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज, ये आ गया 24, ये आ गया 25 आ गया आपके पास। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे जो है थर्ड साइड इसकी फाइंड कर लिया। थर्ड साइड फाइंड करेंगे तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लें तो 625 हो जाएगा, और इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 544 हो जाएगा। ये बेटा चेक कर लेंगे, मैंने अंदाजे से लिख दिया। अच्छा, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं 625 या ये थोड़ा सा जो है इसको मैं देख लेता हूँ कि आपका जो 24 है और 24 जो है वो किसका स्क्वायर बनता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी कैलकुलेटर में, तो ये मेरे पास फ़ोन है, इस फ़ोन से मैं देखता हूँ 24 टाइम आपका 24 तो 576 आ जाएगी। 576 आएगा, ठीक है। 576 इसको इधर लेके आ गए। 576 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब हम 625 में से माइनस कर देते हैं 576, तो हमारे पास यहाँ पे इसका आ जाता है 49, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 49। 49 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो पी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 7। अब दूसरी साइड के क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में 10, तो लिहाजा मैं अब 10 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। ट्रायंगल का नाम होता है तो 10 अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना आ गया, 7 आ गया, और बेस मेरे पास कितना, बेस अच्छा इसमें से सॉरी ये जो है ना परपेंडिकुलर गिवन था, इसको आप कर लें बेस, इसको बेस कर लें, बेस कर लें, तो बेस कर लें। अच्छा, परपेंडिकुलर है आपका 24 और बेस आपका कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 10 इधर जाएगा, ये बन जाएगा 10 इनवर्स, और ये आ जाएगा 24 by 7। दिस इम्प्लाइज दैट आपको जो अल्फा की वैल्यू मिलेगी, यानी जो आपको टेन इनवर्स एक्स जो था वो आपको यहाँ पे मिल गया, टेन इनवर्स एक्स 24/7 मिल गया। तो ठीक है, ये देखो हमने हमने फाइंड करना था टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे जब हम आ गए यहाँ पे देखिए ये जो था ये एक्स बन गया ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आप एक्स लिख लो, एक्स इज इक्वल टू 24/7, ये आपका जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अगर कोई टेबल वैल्यू किसी की है आपके पास जो आप टेबल वैल्यू से कर सकते हो, वो तो आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, तो ये कार्ड इनवर्स है, इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, एक्स माइनस यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, ये कार्ड इधर चला गया, इनवर्स खत्म हो गया, ये कार्ड बन गया 5/6। तो कार्ड